विश्वासघात बर्दाश्त नहीं होगा, शहादत का हिसाब होगा। 1962 के बाद पहली बार भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। जिस तरह से लद्दाख के गलवान इलाके में चीन ने धोखे से निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला किया, उसने चीन के इरादों को बेपर्दा कर दिया। इस विशेष बुलेटिन में हम सामरिक विशेषज्ञों के साथ इस अहम मुद्दे पर बात करेंगे और साथ ही अपने संवाददाताओं के जरिए भारत और चीन के बीच तनाव की पल पल की जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले आपको जल्दी से अब तक का अपडेट हम दिखा रहे हैं कि गलवान में असल में हुआ क्या था। झड़प की यह घटना 15-16 जून की रात हुई थी। भारतीय सैनिकों का दल कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में चीनी कैंप में गया था। आपको बता दें कि भारतीय दल कोई हथियार लेकर नहीं गया था, क्योंकि जिस चीनी कैंप में वो गए थे वहां रोजाना कर्नल स्तर की बातचीत हो रही थी। भारतीय दल चीनी सैनिकों से पीछे हटने को लेकर बनी सहमति पर बात करने के लिए गया था, लेकिन वहां भारतीय सैनिकों को चीन का धोखा मिला। बोल्डर्स, पत्थर, कटीले तारों और कील लगे डंडों से चीनी सैनिकों ने भारतीय दल पर हमला किया। कमांडिंग अफसर और हवलदार को जवान तुरंत अपने खेमे में लेकर लौट आए। हालांकि इस दौरान जख्मी कुछ सैनिक वहीं रह गए। करीब 40 मिनट के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी गुस्ताखी का पूरी ताकत से जवाब दिया। भीषण हिंसक झड़प हुई। हमले में 50 से ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी हुए। भारत का जवाब इतना तगड़ा था कि चीनी कैंप के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी ने हाथ उठाकर शांति का इशारा भी किया। आपको बता दें कि झड़प जिस पॉइंट पर हुई उसके ठीक नीचे उफनती हुई श्योक नदी बहती है। कई सैनिकों के नदी में गिरने की खबर आई। कई जख्मी सैनिक इलाके में 0 से कम तापमान की वजह से अपने जख्मों से उबर नहीं पाए और शहीद हो गए। भारत की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन ने अपने नुकसान को लेकर मुंह खोलने की हिम्मत अब तक नहीं दिखाई है, लेकिन खबर है कि नुकसान उधर भी हुआ है और तगड़ा हुआ है। चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। चीन के इस धोखे से पूरा देश गुस्से में है। दिल्ली में इसे लेकर कल लगातार बैठकें होती रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों ने मुलाकात की, मीटिंग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी मीटिंग हुई और फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की तफसील से जानकारी दी गई। कल रात पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक ली और इस पूरे मामले की जानकारी ली। अब बड़ा सवाल यह है कि अब क्या होगा। चीन के इस धोखे का जवाब भारत की तरफ से क्या मिलेगा, क्योंकि चीन बातचीत से तो कम से कम मानने को तैयार नहीं हो रहा। और हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं 3 मेहमान। हमारे साथ हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, विदेश नीति के जानकार हैं। हमारे साथ हैं कर्नल रोहित देव और पीके सहगल साहब, जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड, दोनों रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं लाइव बात करने के लिए। और साथ ही आपको बता दें, लगातार अपडेट हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता पल पल का आपको देते रहेंगे। लेकिन पीके सहगल साहब, इस मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आगे क्या, आपका क्या कहना है? देखो, हिंदुस्तान के पास अनेकों विकल्प हैं। सबसे पहले तो हमने साफ तौर पे चीन को बताना है कि हमने किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बिल्कुल बंद नहीं करेंगे और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा हिंदुस्तान की प्राइड का, सॉवरेनिटी का और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। उन्होंने हमारी ताकत को देख लिया है, ताकत को समझ लिया है, उसका अनुभव कर लिया है। जो जवाबी कार्रवाई हमने की उसमें वास्तव में चीन को हमसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और चीन को साफ तौर पर यह भी हम बता देंगे कि जहाँ तक इंटरनेशनल सिनेरियो है, हम दुनिया के साथ मिलकर चीन का विरोध करेंगे। चीन को हम कंडेम करेंगे कोरोना के ऊपर। WHO में ताइवान की मेंबरशिप को सपोर्ट करेंगे। उइघुर्स के ऊपर भी उंगली उठाएंगे और अगर जरूरत पड़े तो हम ट्रेड कार्ड को भी प्ले करेंगे, ताइवान कार्ड को भी प्ले करेंगे और तिब्बत कार्ड को भी करेंगे। ये चाइना के लिए बहुत ही घातक होंगे, बहुत ही खतरनाक होंगे। और चाइना साफ तौर पे समझता है कि इस समय हिंदुस्तान जो है बहुत नाराज है। हिंदुस्तान में जबरदस्त मांग हो रही है कि चीन के गुड्स का बहिष्कार किया जाए और चीन के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चीन को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आज का हिंदुस्तान जो है वो 1962 का नहीं है। जिस माफी को वो इतनी बड़ी फौज लेके आया था, उसका मकसद था कि वह रहने के लिए, उसने वापस नहीं जाना था। लेकिन जब हिंदुस्तान ने उसके बराबर की सैन्य शक्ति वहां इकट्ठी कर दी, 10,000 सैनिक लगा दिए, टैंक्स लगा दिए, तोपें लगा दी, बख्तरबंद गाड़ियां लगा दी, फिर हेलीकॉप्टर्स अपाची ले आए, चिनूक्स ले आए, बोफर्स ले आए। उससे चीन को साफ तौर पर नजर आ रहा था कि हम जो है हर प्रकार से उसका मुकाबला कर सकते हैं
हमारी लीडरशिप बड़ी डिसाइसिव, बड़ी स्ट्रांग है और किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा जहां तक हमारे कोर इंटरेस्ट का कंसर्न है। जी। और चीन को ये अपना अग्रेशन वोकेट करना ही होगा। और जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास अनेकों विकल्प हैं। कौन सा विकल्प किस स्टेज पर इस्तेमाल करती है सरकार, ये तो सरकार की डिसीजन होगी, बट ऑप्शंस बहुत जबरदस्त हैं। और चीन को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये अगर युद्ध होता है तो जी। चीन के हित में नहीं होगा, हमसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा। चीन इस समय पूरी दुनिया में हर प्रकार से अलग थलग है कोरोना की वजह से। जी। फिर वो अलग थलग है हांगकांग को लेके, ताइवान को लेके, साउथ चाइना सी में जो मस्कुलैरिटी दिखा रहा है। उसका सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो है OBR, वो दुनिया भर में उसके विरुद्ध एजुटेशन हो रही है।